देवों की भूमि उत्तराखंड, जिसके कण कण में कई देवी देवता वास करते हैं और जिसके हर एक क्षेत्र में कई अद्भुत मान्यताओं और पौराणिक कहानियों के साथ अलौकिक मंदिरों का निर्माण हुआ है और जिनका संबंध देवों के देव महादेव से है। ऐसा ही एक मंदिर है उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र में। चलिए मेरे साथ आज ऐसे ही एक बहुप्रचलित देवता के मंदिर, जिन्हें सब महासु देवता कहते हैं और जो महादेव के ही एक रूप हैं और जो सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि 4 देवता भाई हैं और जिन्हें सामूहिक रूप से महासु कहा गया है। चलिए मेरे साथ हनोल उत्तराखंड। तो मैं पहुंच चुका हूं महेंद्रत में जहां है बासिक महासु मंदिर। तो पहुंच चुके हैं यहाँ हनोल जहां है नृत्य महासु महाराज जी का मंदिर, बोठा महासु। तो पवासिक महासु हैं उत्तरकाशी में, ये उत्तरकाशी जिले में पड़ते हैं और बंगाल क्षेत्र है ये। हनोल के पास, हनोल और महेंद्रत के बीच में ही आपको रुकने के लिए कुछ अच्छी जगह मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं। और हम लोग अब चलते हैं हनोल से चक्राता। इससे पहले वीडियो में हनोल तक का ये सफर मैंने शुरू किया अपने शहर हल्द्वानी से देहरादून विकासनगर होते हुए मैं पहुंचा त्यूणी। वेलकम टू त्यूणी ये है उत्तराखंड की एक छोटी सी जगह है जो कि बॉर्डर शेयर करती है हिमाचल प्रदेश के साथ, क्योंकि यहाँ से है हिमाचल प्रदेश कुछ 160 किलोमीटर। और हनोल जाने के लिए आपको पहुँचना पड़ेगा यहाँ त्यूणी। कल हम शाम को यहाँ पहुँचे हैं रात के 11 बजे। हल्द्वानी से मैंने अपना ये सफ़र शुरू किया, हल्द्वानी से देहरादून से फिर विकासनगर वाला रूट लेते हुए हम 4 लोग यहाँ पहुँचे हैं त्यूणी में। और त्यूणी में यहीं पर ही हमारा जो हमने होटल लिया था, होटल ग्रीन वैली। वैसे इतना खास तो नहीं था लेकिन ठीक था, क्योंकि रात में 11 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। रास्ते पर बहुत बारिश हुई है। तो ये जो सफ़र है इस बार है महासु देवता के दर्शन करने का, इस बार है हनोल उत्तराखंड जाने का। करते हैं पहले ब्रेकफास्ट और फिर शुरू करेंगे अपनी ये सफ़र। तो करते हैं कंटिन्यू अपना सफ़र यहाँ त्यूणी से महेंद्रत हनोल की तरफ और दर्शन करेंगे आज महासु देवता के। कैमरे के पीछे हैं भुवम देहरादून से, बाकी पीछे बैठे हैं अजय और अरविंद। कसम बहुत मज़ा आ रहा है। कैसा लगा भाई साहब? मजा अल्टीमेट, नो वर्ड्स। चलो फिर करते हैं सफ़र शुरू। और रास्ते में इस रूट के पूरे अल्टीमेट शॉट्स लेंगे, ड्रोन शॉट्स, क्योंकि ये जो पूरा लैंडस्केप है बहुत खूबसूरत है। तो बारिश की वजह से कुछ और ही अलग सा फील हो रहा है। हनोल पहुंचने के 3 रास्ते हैं। आप देहरादून, मसूरी, पुरोला होते हुए पहुंच सकते हैं हनोल। आप देहरादून चक्राता होते हुए पहुंच सकते हैं हनोल, या फिर आप देहरादून विकासनगर त्यूणी होते हुए पहुंच सकते हैं हनोल। चारों भाई महासु में बासिक महासु सबसे बड़े हैं, जिनका मंदिर है महेंद्रत में। दूसरे स्थान में आते हैं बोठा महासु, जिनका मंदिर है हनोल में। तीसरे स्थान में है पबासिक महासु, जिनका मंदिर है हनोल के पास ही। और चौथे महासु हैं चालदा महासु, जिनका कोई स्थायी मंदिर नहीं है और वो जौनसार बावर क्षेत्र में एक जगह से दूसरे जगह चलते रहते हैं। सबसे पहले मैं ले चलता हूं आपको सबसे बड़े महासु बासिक महासु के मंदिर महेंद्रत में। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं बासिक महाराज महासु देवता के पहले मंदिर में। तो मैं पहुंच चुका हूं महेंद्रत में जहां है बासिक महासु मंदिर, बासिक महासु का मंदिर। महासु देवता जो कि महादेव महाशिव के ही रूप हैं और महासु देवता हैं 4 भाई, जिसमें से बासिक महासु हैं सबसे बड़े और उनका मंदिर है यहाँ महेंद्रत में।
आइए सबसे पहले दर्शन करते हैं बासिक महासू के, जो हैं सबसे बड़े महासू यहाँ मैंद्रत गांव में। मैंद्रत एक गांव है जो कि जौनसार बावर क्षेत्र में आता है, और जैसे अभी हम त्यूणी से चले तो त्यूणी से लगभग 7 किलोमीटर पे है ये मैंद्रत गांव। यहीं आपको दिख जाएगी ये नदी, टोंस नदी, जो कि आगे से आ रही है कहीं, अभी इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये है टोंस नदी। तो और यहाँ मैंद्रत में वैसे तो काफ़ी छोटा गांव है, और रुकने के लिए आपको मिल जाते हैं होम स्टे वगैरह यहाँ पर, तो इन केस अगर आप आते हैं तो आप यहाँ रुक सकते हैं। अब जो हमारा आगे का प्लान है वो है यहाँ से जो हमारे दूसरे महासू हैं उनके दर्शन करना। अब इसके बाद हम जाएंगे हनोल, जो कि हैं बोठा महासू, जो कि दूसरे नंबर के महासू हैं। यहाँ मैंद्रत में बासिक महासू महाराज जी के दर्शन के बाद अब हम चल रहे हैं नृत्य महासू महाराज जी के मंदिर हनोल में, जहाँ है बोठा महासू। चलते हैं हनोल की तरफ। हनोल कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? 9 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ मैंद्रत से तकरीबन 9 किलोमीटर है हनोल। चलो। बासिक महासू के दर्शन के बाद मैं ले चलता हूँ आपको दूसरे महासू के दर्शन के लिए, बोठा महासू, जो है हनोल में। हनोल मैंद्रत से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर है। हनोल गांव उत्तराखंड जौनसार बावर क्षेत्र में पड़ता है। जौनसार समुदाय की जड़ें महाभारत के पांडवों से निकली हुई हैं, और इस जनजाति के लोग अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं, और वहीं बावर समुदाय के लोग अपने आप को कौरवों का वंशज मानते हैं। ये दोनों ही समुदाय शताब्दियों से विश्व समुदाय से कटे हुए हैं, जिसके कारण इनकी संस्कृति और परंपरा आज भी बची हुई है। तो पहुंच चुके हैं यहाँ हनोल में। हनोल जहाँ है नृत्य महासू महाराज जी का मंदिर, बोठा महासू, और अब ले चलता हूँ आपको अंदर, दर्शन करवाता हूँ। बाकी पार्किंग के लिए यहाँ पर आपको जगह मिल जाती है यहाँ पर ही। और मैंद्रत और हनोल तकरीबन 9 किलोमीटर है, इसी के बीच में आपको रुकने के लिए जगह भी मिल जाती है। पहले चलते हैं अंदर, महासू महाराज जी के दर्शन करते हैं। आ जाइए। जय महासू महाराज की। हनोल मंदिर के निर्माण की नींव पांडवों ने रखी थी जब वो महादेव की तलाश में हिमालय की ओर निकले थे, और 4 भाई महासू में बोठा महासू महाराज को ये मंदिर समर्पित है। महासू देवता कश्मीर के देवता हैं, जिनकी पूजा अर्चना कश्मीर और हिमाचल के लोग भी करते हैं, लेकिन उत्तराखंड के हनोल क्षेत्र में उनके आने की एक अद्भुत कहानी है। एक समय की बात है जब इस इलाके में किरमिर नाम के दानव का आतंक था, जो एक नरबख्शी था। इसी गांव में हुणा भट्ट नाम के ब्राह्मण थे, जिनके 7 में से 6 बच्चे किरमिर दानव मार चुका था, और अब 7वें की बारी थी। हुणा भट्ट 7वें बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तब हुणा भट्ट कश्मीर के पर्वतों पर जाकर महादेव की उपासना करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि जल्दी उन्हें और उनके क्षेत्र के समस्त लोगों को दानवों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए 4 महासू भाई वहां पर अवतरित होंगे। प्रक्रिया ये थी कि किसी भी एक बताई गई तिथि में हुणा भट्ट ब्राह्मण को अपने खेत में हल लगाना था, चारों महासू देवताओं के प्रकट होने के लिए। लेकिन जल्दबाजी में हुणा भट्ट ने वक्त से पहले ही हल लगा दिया, जिसके कारण जब सबसे बड़े भाई बासिक महासू महाराज निकल रहे थे तो उनकी आंख में लग जाती है, और मान्यता यह है कि बासिक महाराज जी को दिखाई नहीं देता। और जैसे ही हल आगे चलता है, बोठा महाराज प्रकट होते हैं और हल उनके पैर में लगता है, और इस वजह से बोठा महाराज भ्रमण नहीं करते। हल थोड़ा और आगे चलता है तो पबासिक महाराज प्रकट होते हैं और हल उनके कान में लगता है, और इस वजह से पबासिक महाराज सुनने में असमर्थ हैं। और चौथे महाराज चालदा महाराज बिल्कुल सही समय में प्रकट होते हैं, इसीलिए उन्हें हल द्वारा कोई भी हानि नहीं होती। चारों देव भाइयों के प्रकट होने के बाद किरमिर दानव का अंत हुआ और इस क्षेत्र को
महासु देवता मिले। सभी क्षेत्रवासियों के निवेदन पर महासु देवता इसी गांव में हमेशा के लिए विराजमान हुए। हनोल में चारों देव भाइयों की शक्ति है, इसीलिए ये मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। हनोल के बोटा महासु देवता मंदिर के दर्शन के बाद मैं आपको ले चलूँगा वहाँ पवासिक महासु देवता मंदिर, जो कि टोंस नदी के उस पार है। ये जो क्षेत्र है ये आता है जौनसार बावर क्षेत्र में, लेकिन नदी के उस पार पड़ जाता है उत्तरकाशी। तो हनोल में बोटा महासु महाराज जी के दर्शन के बाद अब आगे चलते हैं पवासिक महासु मंदिर में, जो कि यहाँ से ही कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ 400-500 मीटर पे ही है। तो अब चलते हैं वहाँ और तीसरे महासु जी के दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद चलेंगे आगे की तरफ को। चलो। तो पवासिक महासु महाराज के लिए ऐसा कोई मेन रोड नहीं है, बहुत ही पतली रोड से आप जाते हैं। तो अगर आपके वहाँ गाड़ी है आपकी, तो आप अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं उधर की तरफ को। हनोल के बोटा महासु के दर्शन के बाद मैं आपको ले चलता हूँ पवासिक महासु मंदिर, जो हनोल से 500 मीटर की दूरी पर है और टोंस नदी के उस पार है। तो हनोल के बोटा महासु मंदिर से तकरीबन 300-400 मीटर पे ही आप अपनी गाड़ी से पहुंचते हैं यहाँ पर, और यहाँ से फिर आप जाएंगे दर्शन करने पवासिक महासु महाराज मंदिर के। तो आपको यहाँ से ये जो पैदल पुल वाला रास्ता है अब ये लेना पड़ेगा, और यहाँ से थोड़ा सा चढ़ाई करके आपको जाना पड़ेगा। तो अब थोड़ी देर पैदल चलते हैं और दर्शन करते हैं आगे पवासिक महासु महाराज का। और वो सामने आपको दिख रहे हैं पवासिक महासु महाराज। पवासिक महासु महाराज मंदिर के लिए आपको थोड़ा तो पैदल चलना होगा पुल के बाद, और ये एक ऐसे रास्ते से होते हुए आप जाएंगे मंदिर में महासु महाराज जी के दर्शन के लिए। हाँ, यहीं पर ही बीच में घर भी बने हुए हैं। बस एक अच्छी बात ये हुई है कि थोड़ा बारिश नहीं हुई है, और बादल तो हैं सुबह से ही, लेकिन बारिश नहीं हुई है, तो मौसम थोड़ा अच्छा है। हाँ, हर हर महादेव। मैं पहुंच चुका हूं अब जो तीसरे हमारे महासु महाराज जी हैं उनके मंदिर में, पवासिक महासु महाराज में। तो पवासिक महासु हैं उत्तरकाशी में, ये उत्तरकाशी ज़िले में पड़ते हैं और बंगाल क्षेत्र है ये। हालांकि आप जो सामने देख रहे हैं वो हैं हनोल के बोटा महासु, और वो पड़ते हैं जौनसार बावर क्षेत्र में। तो एक नदी है टोंस नदी, टोंस नदी के इस पार आपका पड़ जाता है उत्तरकाशी का क्षेत्र, और नदी के उस पार की तरफ को है जौनसार बावर का क्षेत्र। ये हैं पवासिक महासु महाराज जी का मंदिर। तो 4 महासु मंदिरों में से 3 महासु देवता मंदिरों के दर्शन आज हुए। जो पहले थे मेंद्रत में बसिक महासु महाराज, दूसरे हनोल में बोटा महासु महाराज, और तीसरे यहाँ पवासी महासु महाराज। चौथे हैं वो हैं चालदा महासु महाराज। चालदा जैसे कि नाम ही बता रहा है, जो हमेशा चलते रहते हैं। वो एक जगह उनका कोई स्थायी निवास नहीं है, वो उत्तराखंड के इस जौनसार बावर क्षेत्र में इधर से उधर चलते रहते हैं। 12 साल किसी एक जगह पे, फिर अगले 12 साल किसी एक जगह पे, पर्वतों पे, पूरे क्षेत्र में घूमते रहते हैं। तो उनका कोई एक स्थायी मंदिर नहीं है यहाँ पर। बाकी हमारे दर्शन हो गए हैं 3 महासु महाराज मंदिरों के, और अभी जो हमारा प्लान है वो अब है यहाँ से वापस चक्राता की तरफ जाने का, क्योंकि चक्राता में भी बहुत सारे जगह हैं, मंदिर हैं जिनकी बहुत अपनी मान्यता है। तो अभी चलते हैं चक्राता। चलो।
हनोल के पास हनोल और मैंद्रत के बीच में ही आपको रुकने के लिए कुछ अच्छी जगह मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, जहाँ पर आपको एक अच्छा व्यू भी मिलेगा और अच्छे रूम्स भी मिलेंगे। तो हनोल से लगभग मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर पहले और मैंद्रत इससे आगे है, यहाँ पर है ये देवभूमि हनोल होम स्टे। ये कुछ ऐसा आपका होम स्टे मिलेगा, क्योंकि इस बेल्ट में जैसे हम लोग कल त्यूनी में रुके तो इतने अच्छे रूम्स नहीं थे वहाँ पर। अगर हमको पता होता है कि ऐसी लोकेशन है यहाँ पर तो हम डेफिनेटली यहाँ पर आते हैं, लेकिन क्योंकि आप व्यूअर्स हैं, आप अगर हनोल, मैंद्रत या पवासिक महासू महाराज के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आप इस जगह को कंसिडर कर सकते हैं। ये है देवभूमि हनोल होम स्टे। इनके नंबर्स ये रहे इनके बोर्ड पे, और प्राइजेस जैसे अभी तो ऑफ सीज़न चल रहा है तो कुछ 1000 रुपये में आपको रूम्स मिल जाएंगे, कुछ ऐसे रूम्स हैं इनके। लेकिन हाँ, सीज़न के टाइम पे शायद वो 1200-1500 रुपये हो जाएं। बाकी आप अगर महासू देवता के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हम लोग अब चलते हैं हनोल से चक्राता, क्योंकि आज जो स्टे करेंगे हम लोग चक्राता में स्टे करेंगे। तो चलते हैं चक्राता की तरफ, चलो। और इसी के साथ 3 घंटे 50 मिनट की ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ चक्राता में, रमताल रिजॉर्ट में, जहां आज हमारा स्टे है। तो ये है चक्राता में रमताल रिजॉर्ट, जहां आज रात का हम लोगों का स्टे है। काफ़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी लग रही है। अभी तो खैर अंधेरे में इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा, लेकिन तो ये है रमताल रिजॉर्ट में हमारा स्टे आज रात का, यहाँ चक्राता के पास। अभी तक जितना भी दिखा है उसमें बहुत अच्छा लगा है कि कोई अच्छी जगह आज रुके हैं। कल त्यूनी में तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, लेकिन ये जगह अच्छी है। यहाँ 2 लोग नीचे 2 लोग ऊपर, नाइस। और सामने कुछ ऐसा नज़ारा।